किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज का वीडियो ये उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात बारे चिंतित हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और वो उसका दिमाग ताज़ा और दुरुस्त करने के लिए बादाम, अखरोट आदि बहुत से वस्तुएं उसे खिलाने शुरू कर देते हैं। साथियों, इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सीधा और सरल एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपके घर के अंदर है। आप उसको यूज कर सकते हैं। शहरों में रहने वाली मेरी माताओं और बहनें गांव के साथ जुड़ी हुई हैं, वो गांव से वो सामान मंगवा सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें साथियों कि इस नुस्खे से एक दिन में कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। नियमित रूप से स्कूल में जाते समय बच्चे को ये थोड़ी सी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये अपने घर से लेकर के खिला दें, उसके बाद बच्चा सारा दिन तंदुरुस्त रहेगा, सही रहेगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से लगातार किसानों तक पहुँचा रहा हूँ। शहरी लोग जो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी बहुत सी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो काम आ रही हैं और लगभग 20,000 लोग मेरी इन बातों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि जो भी नए किसान, जो भी माताएं मैंने मेरे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़ी हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कर दें। और यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर चाहे खेती के हों, चाहे भाववादी के हो, प्रोडक्शन के हो, पशुओं के हो, मनुष्य के हो, जो बच्चों के हों, वो सारे के सारे अच्छे अच्छे नुस्खे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। साथियों, ये वीडियो बहुत से किसानों की मांग पर बनाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि आप मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, खेती बाड़ी के लिए तो वीडियो बनाते हैं, परंतु आपने बच्चों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको एक अच्छा टॉनिक बताने जा रहा हूँ। साथियों, मेरा ये टॉनिक 5 वर्ष से कम बच्चे को नहीं देना है। जिसकी उम्र 5 वर्ष है उसको नहीं खिलाओ तो बढ़िया बात है, नुकसान नहीं करेगा, परंतु फिर भी वो माँ के दूध के ऊपर आधारित रहता है और 5 वर्ष तक बच्चा किसी के कोई उसे परवाह नहीं होती। 5 वर्ष तक उसका ऑटोमेटिकली विकास होता रहता है। परंतु 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चों को ये चीज़ खिलाई जा सकती है और ये उसके जो भी बच्चा खाएगा उसके शरीर के अंदर ये इतना अच्छा काम करेगी कि आप मान के चलो कि बड़ी से बड़ी विश्व की दवा, चाहे वो भूख बढ़ाने वाली हो, चाहे वो दिमाग को ताज़ा तरोज करने वाली हो, चाहे कोई वो बीमारी को ठीक करने वाली हो, कोई भी हो, इससे बढ़कर कोई दवा इस धरती के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। इसलिए मेरे इस वीडियो को सभी माताओं और बहनों तक भी जरूर शेयर करें, क्योंकि माताएं बहनें अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा चिंतित होती हैं और वो अपने बच्चे को सुपर पावर बनाने में लगी रहती हैं। भी जैसे हो मेरा बच्चा सुपर पावर बने। साथियों, आपको करना क्या है? आपको केवल और केवल सुबह स्कूल में जाते हुए बच्चे को सुबह चाहे चाय पी लो, चाहे कोई बिस्कुट खिला दो, चाहे परांठा खिला दो, चाहे रोटी खिला, जो खिलाना है वो खिला दे। कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं। परंतु जो ही बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयारी करे, आपको सुबह का ताज़ा घी, जो हम कच्चा घी बोलते हैं, जो चूंटिया घी बोलते हैं, उस घी का एक बड़ा चम्मच लीजिए। चाहे वो 25 ग्राम का हो, चाहे वो 30 ग्राम का हो, कच्चा घी होना चाहिए। और उस कच्चे घी के अंदर आप थोड़ा खांड या फिर बूरा खांड जो बोलते हैं वो मिला लें। कप के अंदर डालकर उसे आंगली से मिक्स कर दें और बच्चे को दे दें। पहले आप थोड़ा जीभ के लगा के देखिए, आपका मन करेगा कि भी तू ही सारा खा जा, क्योंकि कच्चे घी के अंदर बूरा खांड या खांड मिलाने के बाद ये इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि दुनिया का कोई भी हलवाई जो मिठाई बनाने वाला हो, चाहे कोई और कोई जिन्स बनाने वाला हो, इसके आगे फेल है। ये एक सच्चाई है। आप अपने बच्चे को एक बड़ा चम्मच थोड़ा बूरा खांड हो चाहे सीधा खांड हो मिला करके उस बच्चे को स्कूल में जाते समय खिला दें। आप लगातार इस टॉनिक का प्रयोग करते रहें, आपका बच्चा सुपर पावर बनता रहेगा। परंतु एक बात थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने ये नहीं खिलाना है, क्योंकि इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है और सर्दी के अंदर हो सकता है कि बच्चा जुकाम और खांसी की जड़त में आ जाए। जिस बच्चे को जुकाम वगैरह हो जाता है उसको ये नहीं खिलाना है, उसको 5-7 दिन बंद करके रखना पड़ेगा। परंतु
9 महीने तक जो स्वस्थ बच्चा है, जिसके जुकाम खांसी बुखार आदि नहीं है, उस समय आप इस नुस्खे का लगातार प्रयोग करते रहें। स्कूल जाते समय अपने बच्चे को थोड़ा कच्चा घी लें, चूंटिया घी जिसको बोलते हैं, खांड मिलाएं और अपने बच्चे को खाने के लिए दे दें। बच्चे को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यदि बच्चा खा लेगा तो अपने आप रो करके जिद करके ये सामान मांगेगा कि मैं तो वही खाऊंगा। साथियों, मैं फिर बता रहा हूँ, सर्दी के मौसम में जुकाम और खांसी आदि बुखार आदि जो बच्चे के लग जाता है, उस समय इस नुस्खा का प्रयोग नहीं करें। जो 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग बच्चों के अंदर ये शिकायतें आती हैं, परंतु और पूरी साल ये नुस्खा प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात बाजार शहरों में रहने वाली अपने माताओं को या घरों वाली माताओं को भी, कई बार क्या होता है, लाइट नहीं आती तो बिलोया नहीं भाई, घी कहाँ से ले भाई। कच्चे घी को निकाल लीजिए, उसे अलग रख दीजिए और उसी में से भी आप उस बच्चे को खांड मिलाकर दे दीजिए। कई बार क्या होता है, फ्रीज में माताएं रख देती हैं, फ्रीज में वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है और कठोर होने के ऊपर उसमें जब खांड मिलाई जाती है तो वो खांड उसके अंदर मिक्स नहीं होती। भाई शर्त एक है, ये कठोर नहीं होना चाहिए, ये मलाई बन जानी चाहिए। यदि मलाई बनाओगे तब ये ज़्यादा काम करेगा। इसलिए यदि आपके घर के अंदर इकट्ठा आप 1 किलो आधा किलो शहर बाजार में रहने वाली माताएं कच्चा घी खरीद के रखती हैं, तो फ्रीज में तो रखिए, परंतु उसे थोड़ी देर बाहर रख दीजिए ताकि उसकी ज़्यादा ठंडक जो है वो टूट जाए और उसके अंदर आसानी से खांड को मिलाया जा सके और वो मलाई रूपी बन जाए। साथियों, ये चीज़ यदि अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आप मान के चलो कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए, बच्चे के शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए और बच्चे को ताकत देने के लिए सबसे सुपर पावर टॉनिक है। आप सभी को समझ में आया होगा और मैंने पूरा खोल के समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप फ्रिज में रखा हुआ ठंडा घी बच्चे को नहीं दें, वो मलाई रूपी करके दें। जितना हो सके तो ताज़ा घी बच्चे को खिलाने की कोशिश करें। परंतु शहरों बाज़ारों में रहने वाले जितने भी माताएं बहनें, वो एक बात जरूर ध्यान रख लें, वो क्रीम खरीदती हैं और क्रीम खरीद के क्रीम का घी निकालती हैं। भाई उस घी को नहीं देना है। देखो, मैं स्पष्ट बात बता दूँ, क्योंकि बाज़ारों में रहने वाली औरतें बोले क्रीम खरीद ले आओ और क्रीम खरीद के उसको घी बना लेंगे। भाई बाजार से घी, भाई क्रीम वाले घी में भी मिलावट होती है, उसमें अनेक तरह के केमिकल मिला करके दूध तैयार किया जाता है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको क्रीम बोलते हैं, क्रीम आपको दे देते हैं, आप उसका घी बना लेते हो। मैं उस घी की रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं वो घी बताना चाहता हूं जो एक किसान के घर में तैयार होता है, जो सीधा दूध को गर्म करके तैयार किया जाता है, जो बिल्कुल ओरिजिनल असली होता है। यदि गाय का मिल जाए तो और भी बढ़िया है। देसी गाय का यदि घी आपको मिल जाता है, कच्चा घी मिल जाता है, बहुत से किसानों के मिल भी जाएगा, आप सभी के साथ इधर उधर से रिश्ते जुड़े हुए होते हैं तो आप ले भी सकते हैं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा माताओं बहनों तक शेयर करें। बच्चों के विकास के लिए ये नुस्खा लगातार प्रयोग करते रहें ताकि आपके बच्चे की तंदुरुस्ती बनी रहे। बीमारी ये और बताऊँ, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, बच्चे को रोग बीमारी भी नहीं लेगा क्योंकि शरीर के अंदर ठंडक पैदा बनी रहेगी, दिमाग तरोताज़ा रहेगा तो रोग बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि गर्मी जब बढ़ती है तो रोग बीमारी आती है। लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, बच्चे का भूख लगना बंद हो जाता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है, वो गुस्सा करता है। ये सारा गर्मी का सिस्टम है, ये लीवर में गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी को बिल्कुल शांत करने के लिए ये जो कच्चे घी वाला नुस्खा है, ये 1 नंबर का नुस्खा है। मैं पूरी बात आपको जोर देकर ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया करके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब कर लें। अनेक तरह के साधारण नुस्खे आपको इस चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे, सच्चे और असरदार देखने को मिलेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर जरूर गौर करेंगे और इसी तरह की सुपर खुराक बच्चों को खिलाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।